विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं। आज हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन व समाज सुधार के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा की शुरुआत आज हम गोविंद गुरु के एक गीत से करते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। तालोद मारी थाली है, तालोद मारी थाली है, गोदरा में मारी कोड़ी है। तालोद मारी थाली है, गोदरा में मारी कोड़ी है। अंग्रेजिया नहीं मानू नहीं मानू। अहमदाबाद मारो जाजेम है, अहमदाबाद मारो जाजेम है। कांकरिए मारो तंबू है। अंग्रेजिया नहीं मानू नहीं मानू। धौलागढ़ मारो ढोल है, धौलागढ़ मारो ढोल है। चित्तौड़ मारी सोरी है। आबू मारो तोरण है, बेणेश्वर मारो मेरो है। अंग्रेजिया नहीं मानू नहीं मानू। दिल्ली में मारो कलम है, दिल्ली में मारो कलम है। बेणेश्वर मारो चोपड़ो है। अंग्रेजिया नहीं मानू नहीं मानू। हरिना सरना में, हरिना सरना में गुरु गोविंद बोलिया। जाम्बू में जामलो जागे है। अंग्रेजिया नहीं मानू नहीं मानू। इन पंक्तियों के माध्यम से गोविंद गुरु अंग्रेजों से देश की जमीन का हिसाब मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि सारा देश हमारा है, हम लड़कर अपनी माटी को अंग्रेजों से मुक्त करा लेंगे। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन व समाज सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भील निवास करते हैं। भील अत्यंत परंपरागत जाति है जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन हुआ तो इन्होंने विरोध प्रकट किया, चाहे वह फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो या फिर शासकों के विरुद्ध। कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र अथवा जंगली शिशु कहा है। अब हम राजस्थान में जनजातियों के सुधारक गोविंद गुरु का परिचय प्राप्त करेंगे। गोविंद गुरु एक महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म डूंगरपुर राज्य के बासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। इन्होंने भीलों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी। भीलों की सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं में सुधार किया, भीलों को जागृत किया व उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक भी बनाया। गोविंद गुरु ने संभ सभा व भगत पंथ की स्थापना की। अब हम संभ सभा के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संभ सभा की स्थापना की। संभ सभा का तात्पर्य पारस्परिक प्रेम व एकता का संवर्धन करने वाला संगठन है। इसके माध्यम से गोविंद गुरु ने भीलों में मेल मिलाप व एकता स्थापित करने, व्यसनों, बुराइयों व कुप्रथाओं के परित्याग करने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, सदाचार, सादगी, शिक्षा व सरल सहज जीवन अपनाने तथा अपराधों से दूर रहने के प्रति लोगों को जागृत किया। इसी प्रकार गोविंद गुरु ने भगत पंथ की भी स्थापना की। अब हम भगत पंथ पर चर्चा करेंगे। गोविंद गुरु ने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गुरु द्वारा आदिवासी सामाजिक सुधार और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया और कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाया गया। गोविंद गुरु के समय मानगढ़ पहाड़ी की घटना हुई। अब हम मानगढ़ पहाड़ी की घटना पर अध्ययन करेंगे। गोविंद गुरु ने भीलों व आदिवासियों को संगठित किया और धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाया। अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर राज्य द्वारा पहले गिरफ्तार और फिर रिहा किए जाने के बाद गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ बांसवाड़ा तथा सूथ राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए। अक्टूबर 1913 ईस्वी को उन्होंने अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा। भील भारी संख्या में हथियार लेकर एकत्रित हो गए। उनके द्वारा बांसवाड़ा राज्य के 2 सिपाहियों को पीटा भी गया। इस घटना ने सूथ, बांसवाड़ा, ईडर व डूंगरपुर राज्य को चौकन्ना कर दिया। एजीजी की स्वीकृति मिलते ही 6 से 10 नवंबर 1913 ईस्वी के बीच मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल की 1 कंपनी व अन्य सैनिक टुकड़ियों ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हजारों भगत संप सभा में शामिल होकर
सत्संग व सामाजिक कार्यों में लीन थे। आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर बनाई धूनी में होम कर रहे थे। तभी सिपाहियों द्वारा अचानक गोलियां चलाई गई और भीलों को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 1500 भील मारे गए। गोविंद गुरु को बंदी बना लिया गया। कई इतिहासकारों ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्सकारी बताया है। विद्यार्थियों, अब हम मोतीलाल तेजावत व उनके एकी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी में तत्कालीन उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व घरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। भीलों को अन्याय व अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एकी आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया गया, इसलिए इसे भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। श्री मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान के मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक की और वहां से एकी आंदोलन की शुरुआत की। अब हम मोतीलाल तेजावत से संबंधित निमड़ा कांड पर चर्चा करेंगे। मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाए गए एकी आंदोलन को जनता ने समर्थन दिया। तेजावत ने इस संबंध में विजयनगर राज्य के निमड़ा गांव में 1921 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने निमड़ा गांव को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाई। सैकड़ों आदिवासी मारे गए। इस नरसंहार में लगभग 1200 आदिवासी मारे गए। इस गोलीकांड का उद्देश्य किसानों को आतंकित कर एकी आंदोलन को असफल करना था। जनजातीय आंदोलन के क्रम में अब हम मीणा आंदोलन पर चर्चा करेंगे। मीणा जाति के लोग बड़े मेहनती, निष्ठावान और दबंग व्यक्तित्व के धनी होते हैं। 1924 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने मीणाओं को जरायाम पेशा कौम, जिससे तात्पर्य होता है जन्मजात अपराधी जाति, घोषित कर दिया। मीणा स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन पुलिस थाने पर जाकर अपनी हाजिरी देनी होती थी। छोटूलाल, महादेव, जवाहर राम आदि ने मीणा जाति सभा की स्थापना की तथा इस अपमानजनक कानून का घोर विरोध किया। 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ। जयपुर क्षेत्र के जैन संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में मीणाओं का एक बृहद अधिवेशन नीम का थाना में हुआ। पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। इस समिति ने 1945 में जरायम पेशा व अन्य कानून वापस लेने की मांग की। परिणाम स्वरूप थानों में अनिवार्य उपस्थिति की बाध्यता को समाप्त किया गया। 28 अक्टूबर 1946 को एक विशाल सम्मेलन बागावास में हुआ। इसमें 26,000 मीणाओं ने भाग लिया। चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से अपने कार्य से इस्तीफा दे दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। जरायम पेशा कानून स्वतंत्रता के बाद ही दूर हो पाया और 1952 ईस्वी में इसे रद्द किया गया। विद्यार्थियों, आज हमने जनजातीय आंदोलन व समाज सुधार के कार्यों पर चर्चा की है। अगले वीडियो में फिर हम एक नए विषय के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।